वेलकम यू फ्रेंड इन माय चैनल। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो देखने से पहले अपने पास कॉपी और पेन रेडी रखें और अपना नोट्स बनाते चलें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ कैस्टर, दैट इज़ फाइटोप्थोरा ब्लाइट। स्टार्ट करते हैं। Phytophthora blight or seedling blight. This is caused by Phytophthora parasitica. एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी साइंटिफिक नेम है, अगर हम उसे एग्जाम में लिख रहे हैं तो उसे जीनस और स्पीसीज को अलग अलग ऐसे अंडरलाइन करना है। अब आते हैं सिम्टम में। द डिजीज अपीयर एज सर्कुलर डल ग्रीन पैचेस ऑन बोथ द सरफेस ऑफ कोटाइलिडन लीव्स. Later, it spread and cause rotting. The infection moves to stem and cause withering and death of the seedling. In mature plant, the infection initially appear on the young leaves and spread to petiole and stem and cause black discoloration and severe defoliation. Means ये जो सिम्टम है कहाँ कहाँ आते हैं? लिप्स में, लिप्स के पेटियोल में और सीडलिंग्स में, मतलब स्टेम्स में। क्या होता है कि जो वाटर सोक्ड लीजन्स हैं, स्पॉट्स हैं, पहले लिप्स में बनता है, धीरे से ये पेटियोल में मूव करता है और फिर पूरे सीडलिंग को किल कर देता है। कमिंग टू द इटियोलॉजी, द फाइटोप्थोरा इज अ लोअर फंगस, इसलिए इसमें जो माइसिलियम होता है वो नॉन सेप्टेट होता है, सिनोसिटिक जिसे कहते हैं, हाईलाइन होता है और ब्रांच्ड होता है। ये क्या क्या बनाता है? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर इसका सिंपल होता है, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सिंपल होता है, और ये स्पोरेंजिया बनाता है। जो इसका स्पोरेंजिया होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, हाईलाइन होता है और ओवल शेप का होता है। इस स्पोरेंजिया से जूस पोर्स निकलते हैं। तो एक स्पोरेंजिया से 30 to 50 जूस पोर्स बाहर आते हैं और ये जूस पोर्स स्प्रेड होते हैं और फिर ये इन्फेक्शन करते हैं। इसमें सेक्सुअल स्पोर, उस स्पोर्स बनता है और क्लेमाइडोस्पोर्स भी बनता है। तो क्लेमाइडोस्पोर्स कब बनता है? जब जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल होता है फंगस के लिए, उस समय क्लेमाइडोस्पोर्स बनता है। अब आते हैं डिजीज साइकिल में। यहाँ पर आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको डिजीज साइकिल समझने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं डिजीज साइकिल। जो पैथोजन है वो एज अ ऊस्पोर्स सॉइल में प्रेजेंट है और वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। अगले सीजन में हम यहाँ पर सीड्स लगाएंगे, सीड से सीडलिंग बनेगा। फिर ये जो ऊस्पोर है वो इन्फेक्शन करेगा यहाँ पर, या तो स्टेम में या कोटाइलिडन्स में या रूट्स में। फिर सिम्टम डेवलप होगा। ये जो फंगस है वो होस्ट से न्यूट्रिशन लेके ग्रोथ करेगा और स्पोरेंजिया बनाएगा। इस स्पोरेंजिया से जूस पोर्स बाहर आएंगे और ये जूस पोर्स इरिगेशन वाटर के थ्रू किसी दूसरे फील्ड में या आसपास के प्लांट्स में जाएगा और वहाँ फिर से इन्फेक्शन करेगा। तो ये जो साइकिल है इसको कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। बाद में उस स्पोर्स बनेगा और जो कि सॉइल में फिर से सर्वाइव करेगा। जो इन्फेक्शन है वो वीड होस्ट में या फिर दूसरे कोलेटरल होस्ट में भी होता है, और ये जो पैथोजन है वो सॉइल में सर्वाइव करते रहेगा। अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी में। कंटिन्यूअस रेनी वेदर्स, लो टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड और पुअरली ड्रेन्ड सॉइल। मैनेजमेंट, हमें हमेशा IDM अडॉप्ट करना चाहिए, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसमें क्या क्या आते हैं? रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस, अवॉइड low lying and ill drained field,
deep summer plowing, crop rotation with non-host, application of potassium fertilizer, application of trichoderma, pseudomonas and bacillus, collect the remains of crop and destroy by burning, treat the seed with मेटालेक्सिल। सो लोअर फंगस के लिए मेटालेक्सिल यूज़ किया जाता है। जो पोटेसिक फर्टिलाइज़र है इसको अप्लाई करने से जो प्लांट का रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव होता है, इसीलिए हमें पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। क्रॉप रोटेशन करने से क्या होगा, जो सॉइल में ऊस स्पोर्स सर्वाइव कर रहा है उसकी वायबिलिटी धीरे धीरे कम होती है, इसीलिए हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। डीप समर प्लोइंग करने से क्या होगा, जो सॉइल में ऊस स्पोर्स सर्वाइव कर वो ऊपर आएगा प्लोइंग करने से, और जो सन के कांटेक्ट में आके मर जाएगा। और ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो क्यों डालते हैं, ये जो ट्राइकोडर्मा है ये हाइपर पैरासाइट होता है। जैसे ये माइसीलियम है पैथोजन का, तो इसमें ट्राइकोडर्मा इन्फेक्ट करेगा, फाइटोप्थोरा के माइसीलियम से न्यूट्रिशन लेगा, जिसके कारण से फाइटोप्थोरा का डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये जो सूडोमोनास और बेसिलस हैं ये कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जिससे कि फाइटोप्थोरा का डेवलपमेंट कम हो जाता है, जिसे एंटीबायोसिस भी कहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टू वॉच अदर वीडियोस प्लीज़ क्लिक द लिंक।